जय माता लक्ष्मी मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अति स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि पवित्र ग्रंथों जैसे रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्रनाम जैसे धार्मिक पुस्तकों और पाठ को करने से क्या लाभ होता है और उनके क्या महत्व होते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्कूली शिक्षा तो सभी लेते हैं, पर उसके बावजूद अभी के बच्चे और कई बड़ों में भी उस तरह की समझदारी, सूझबूझ नहीं पाई जाती जैसे पहले के लोगों में पाई जाती थी, जिसके ज्ञान से एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीना संभव था। हर रिश्ते की मर्यादा होती थी, बड़ों का सम्मान किया जाता था, सात्विकतापूर्ण और समझदारी पूर्ण ढंग से परिवार को बड़े बूढ़े चलाते थे। ये सब सीख हमें रामायण से मिलती है कि अपने माता पिता, गुरु, पत्नी, भाई सभी रिश्ते की क्या मर्यादा होती है। हमें श्री राम के जीवन से सीख मिलती है कि किस तरह से मर्यादित रहना चाहिए, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान कहा गया है। आज लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके भी ना शांति से जी रहे हैं, ना बड़ों का सम्मान करना जानते हैं और ना ही रिश्तों की मर्यादा जानते हैं। जीने की कला भी, किस समय सोना है, किस समय जागना है, क्या खाना सही होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से जिंदगी जीना है, यह भी लोग भूलते जा रहे हैं, जिसका नतीजा शराब पीना, बुरी संगत, सही गलत में फ़र्क ना देखना, माता पिता परिवार से ज़्यादा पैसों को महत्व दिया जा रहा है। श्रीमद् भागवत हमें जीवन में सही गलत का फ़र्क, कर्म, कर्म के फल और किस तरह से एक अच्छा जीवन जिया जाए, ये सिखाती है। तो वहीं महाभारत की कथाएं ऐसी हैं कि हम उससे ये सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे जुआ नहीं खेलना चाहिए, शकुनी जैसे पराये लोगों की बातों में आकर अपने पारिवारिक संबंधों को ध्वस्त करने की सोच नहीं रखनी चाहिए। वहीं द्रौपदी के शब्द अंधे का पुत्र अंधा को भी महाभारत के लड़ाई का मुख्य कारण माना जाता है और ऐसी ही अनेक घटनाएं हैं महाभारत में भी कहा जाता है। अगर आप पूरे महाभारत को देखें तो पाएंगे कि इस दुनिया में जितने भी घटनाएं और कांड होते हैं वो सभी महाभारत में वर्णित हैं और वही सीख मिलती है कि किस परिस्थिति में क्या करने से नुकसान हो सकता है, क्या सही है और क्या गलत है। बहुत से लोगों की यह मानसिकता भी होती है, यह धारणा भी होती है कि भागवत गीता, पूजा पाठ, भक्ति ये सब बुढ़ापे में करना चाहिए, जबकि इन सब ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों, रामायण, भागवत ये सभी को पढ़ने का सही समय है जवानी की उम्र। वैसे तो अगर बच्चे भी यह बात समझ जाएं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाल अवस्था में भी इन सब की जानकारी, ज्ञान लेना अति उत्तम होता है। जब जीवन को, मनुष्य को सही दिशा की ज़रूरत होती है, जब बहुत से बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है, तो जब आप ये सब पढ़ते हैं तो आपको जीवन को एक नए नज़रिए से देखने का समझ मिलता है। आप स्वयं इन सभी को पढ़ने का असर देखेंगे, आपको ही अनुभव मिलेगा, आप नए और अच्छी चीज़ें सीखेंगे, आप अपने आप को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में ऐसा शब्द का हेर फेर रहता है कि उसको पढ़ने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और हम जितनी बार उसे पढ़ते हैं हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। अभी के लोग भौतिक सुख, नाच गाना और बाहर की चीज़ों, वस्तुओं और लोगों से सुख की अपेक्षा रखते हैं, पर जब हम धर्म से जुड़ते हैं तो हमें वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है।
देखिए, यहाँ पर मैंने भौतिक सुख और बाद में आनंद शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सुख के बाद दुख आता ही है, पर आनंद अनंत होता है। सुख क्षणिक होता है और सुख के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे आपको कोई खाने से सुख मिला या यहाँ जाने से सुख मिला, इस चीज़ को खरीदने से सुख मिला, पर आनंद की अनुभूति हमें भगवान के आशीर्वाद और उनके होने, उनकी भक्ति करने से होती है। देखिए, यहाँ भक्ति से आनंद की अनुभूति होती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा ही है तो सब आनंद लेते, पर भक्ति भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें भगवान देना चाहते हैं। जब पुण्य कर्मों का उदय होता है, पापों का नाश होता है और सभी पुण्य कर्म मिल के जो प्रारब्ध बनाते हैं, जो संयोग बनाते हैं, उसी से भगवान की भक्ति हमें मिलती है और भक्ति से ही आनंद, शांति और सुकून की अनुभूति होती है। साथ ही इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से आप अपने जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्या को भी सुलझा पाएंगे। आपका मन विचलित नहीं होगा, सही सोच, सही समझ की दिशा मिलेगी। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के बारे में कब, किस तरह से, किस काम को किस ढंग से करना है, ये सब आप इन ग्रंथों के पाठ से सीख पाएंगे, जो सिर्फ एक बार ही नहीं, पूरी ज़िंदगी आपके काम आएगी। धन, भौतिक सुख देने वाली चीज़ों से ऊपर की जो सुख है, जो शांति के साथ मिलती है, उसका अनुभव आप करेंगे। तनाव से कैसे बचना है वो भी समझ पाएंगे। बेवजह की बातों से दूर हट जाएंगे और समाधान की ओर आप जाएंगे, क्योंकि हर समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से उपदेश दिया है और वो उपदेश सिर्फ अर्जुन ही नहीं, अर्जुन जैसे समस्त प्राणियों के लिए है जो इस पृथ्वी में है। आप भी अपनी दिनचर्या में किसी एक पवित्र ग्रंथ का पाठ करने का नियम अवश्य लें, जिससे आपकी मन, आपकी जीवन में पवित्रता, शांति आएगी। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही नई और आध्यात्मिक जानकारी के साथ, जिससे सभी का कल्याण होगा। जय माता लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन धान्य सुख संपदा से माँ लक्ष्मी सब पर अपना आशीर्वाद बरसाए।